आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स टू में हम लोग ने स्टार्ट किया था जो चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल। उसके हम लोग ने देखा था, उसमें फिर से देखा था कि पैरामैग्नेटिक देखा था हम लोग ने, फिर उसका डायमैग्नेटिक देखा था और पैरामैग्नेटिक देखा था। अब जो जो थर्ड पार्ट बचा हुआ है वो फेरोमैग्नेटिक, वो हम लोग आज देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म कैसा था कि डायमैग्नेटिज्म कमज़ोर था, एकदम कमज़ोर था। जो पैरामैग्नेटिज्म था वो इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। जो फेरोमैग्नेटिक है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। डायमैग्नेटिज्म क्या था? वीक था। फिर इसका जो पैरामैग्नेटिज्म था इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, फिर ये जो फेरोमैग्नेटिक है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। देखो ये देखो क्या बोले थे, फेरोमैग्नेटिज्म जो कि ये था ना, ये बोला था ना डायमैग्नेटिज्म की जो थोड़ी वीक होती है, ये बहुत वीक होती है इसका। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये जो रहता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है इससे। फिर जो ये वाला रहता है फेरोमैग्नेटिक रहता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, इतना तो पता चल गया। जो फेरोमैग्नेटिज्म है ना, जो उसकी जो अंदर का जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक लेवल में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर किसी चीज़ को ना, अगर हम लोग अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी ना रखें ना, इस मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो तभी भी वो मैग्नेट जैसा वो खुद एक अपने मैग्नेट को कन्वर्ट कर लेता है मैग्नेट में। ठीक है, अगर इस फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में नहीं भी रखेंगे ना तभी भी वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा, इतनी ज़्यादा इसके पास पावर रहती है। ठीक है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखेंगे ना तभी भी वो अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेट से। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक मैग्नेट बनने लगता है। ठीक है, ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है ना ये खुद एक मैग्नेट के जैसा काम करता है, खुद एक मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में ना भी लेके आएँ और किसी मैग्नेट के साथ भी ना रखें, तभी भी ये ना इतनी काबिलियत रखता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखता है। ठीक है, तो ये अपने खुद को एक मैग्नेट जैसा बना देता है, खुद को एक मैग्नेट जैसा बना लेता है। इतना पता चला? ये क्या करता है, ये खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। और डायमैग्नेटिज्म क्या रहता है कि अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो दूर भागने लगता है। और पैरामैग्नेटिक को क्या करता है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के इधर रखेंगे, पास में रखेंगे, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या करता है, ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। इसके अगर बाजू में मैग्नेटिक फील्ड भी ना रहे, अगर कोई ऑब्जेक्ट भी ना और मैग्नेट भी ना रहे, तो ये खुद एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है और दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग खुद कहते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग खुद कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये बिकम अ परमानेंट मैग्नेट, ये खुद एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हैविंग, इसके पास क्या होती है, हैविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ये परमानेंट मैग्नेट ऐसा बन जाता है, बिकम परमानेंट मैग्नेट ऐसा बन जाता है ये। ठीक है, अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म को अगर हम लोग ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के, उस डायरेक्शन के फील्ड में इतना तेज़ी से अट्रैक्ट करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि व्हेन प्लेस्ड, अगर इसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिज्म आर ferromagnetic material are strongly magnetized in the direction of field, strongly magnetized in the direction of field, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर उसको हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे ना, तो इतना ज़्यादा अगर जो मैग्नेटिक मटेरियल है इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में।
जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा उससे। ठीक है, इतना समझे। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डोमेन थ्योरी देखेंगे। डोमेन थ्योरी देखेंगे फेरोमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, तो क्या देखेंगे, डोमेन थ्योरी देखेंगे। ठीक है, डोमेन थ्योरी क्या होता है, देखो डोमेन हम लोग ने इसके पहले क्या पढ़ा है कि देखो ये जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर का जो डाइपोल मोमेंट रहता है, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो एक लाइन में डाइपोल मोमेंट रहेंगे। ठीक है, एक लाइन में डाइपोल मोमेंट रहेंगे। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं भी इधर उधर कहीं भी डाइपोल मोमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखो ये क्या होता है, एक अपना ये होता है, देखो ये हम लोग ने एक मान लिया। ठीक है, ये हम लोग ने मान लिया। तो जो इसके अंदर है ना, ये सब ये क्या बनाते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग ने, देखो ये जो एक एक डोमेन बन जाता है, इतने में जो भी डायपोल मोमेंट रहेंगे ना, एक डायरेक्शन में जाएंगे। एक डायरेक्शन में जो भी डायपोल मोमेंट रहेंगे ना, एक डायरेक्शन में रहेंगे। जोन से भी डायरेक्शन रहेगा, एक डायरेक्शन में रहेंगे डायपोल मोमेंट। और ये एक डोमेन बना लेते हैं। डोमेन मतलब एक एरिया जिसमें सब लोग रहते हैं। देखो ये एक एरिया डोमेन हो गया ना, एक एरिया डोमेन है जिसमें कि सब डायपोल मोमेंट रहेंगे, सब डायपोल मोमेंट रहेंगे। ठीक है, तो उसको डोमेन बता देंगे, उसको डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और इस वाले डोमेन में देखो ऐसा कोई ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, अरे सॉरी, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, इस डोमेन में ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, और इसमें कैसा है, इसमें ऐसा है, ऐसे है, ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसमें क्या है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसमें ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में रहेगा। जो डोमेन है ना, एक डोमेन में जैसा सब डायपोल मोमेंट है ना, वैसे सब, अरे एक डायपोल मोमेंट जैसा है ना, वैसे सब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वैसे ही रहेगा। इसी साइड है तो इसी साइड रहेगा, इस साइड है तो इसी साइड रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक एक डोमेन हो गया, ये एक डोमेन हो गया, एक डोमेन हो गया। ठीक है, ये एक डोमेन हो गया, ये एक डोमेन हो गया, ये एक डोमेन हो गया। तो क्या हो गया, एक डोमेन हो गया, डोमेन। और जो डोमेन एक्सिस कैसा होता है, डोमेन एक्सिस क्या होता है, डोमेन एक्सिस जो ये लाइन सेपरेट करता है ना, दो डोमेन को, जो डोमेन को ये लाइन सेपरेट करता है ना, इसी को डोमेन एक्सिस बोलते हैं। यही सबको डोमेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन सबको डोमेन एक्सिस बोलते हैं। ये जो दो डोमेन्स को सेपरेट करता है ना, उसी को डोमेन एक्सिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक जिसमें पूरे डाइपोल मोमेंट है उसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एक एरिया जिसमें सब डाइपोल मोमेंट रहें। ठीक है, तो ये जब एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट का एक्सचेंज होता है। उसकी वजह से एक स्मॉल एरिया बनता है। स्मॉल एरिया बनता है मतलब एक्सचेंज के होने से एक स्मॉल एरिया बनता है। ये स्मॉल एरिया बनता है फॉर्म इन विच ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट। इसमें ऑल एटम्स आर प्रेजेंट रहते हैं, इसी को डोमेन बोलते हैं। फिर जो डोमेन में से जो लाइन को सेपरेट, जो लाइन है ना, वो सेपरेट करता है दोनों डोमेन को, जो डोमेन्स को सेपरेट करता है उसको डोमेन एक्सिस बोलते हैं। मान पड़ा, ये डोमेन एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, डोमेन एक्सिस हो गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग वर्डिंग में लिखेंगे अभी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं अभी, वर्डिंग में लिखते हैं डोमेन थ्योरी को, ये फॉर फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या रहता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इस एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस एक्सचेंज स्मॉल एरिया फॉर्म, छोटा सा एरिया फॉर्म हो जाता है, इन विच ऑल एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो डोमेन एक्सिस क्या होती है, जो लाइन डोमेन एक्सिस ये होती है, जो लाइन विच सेपरेट इट
जो डोमेन को सेपरेट करता है इट कॉल्ड एज डोमेन एक्सिस, उसको डोमेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, डोमेन एक्सिस बोलते हैं इसको। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। ठीक है, तब क्या देखने वाले हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक पे देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं पहले, इसको मैं इसमें दिखाऊंगा ब्लॉक डायग्राम जैसा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या आएगा, जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या आएगा, जो भी डोमेन होएगा ना डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जो भी डोमेन रहेगा ना डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मतलब जो भी डोमेन रहेगा टूट बिट जाएगा, अंदर से ख़राब हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा डिस्टॉर्टेड। ठीक है, जब डोमेन डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तो जो उसके डाइपोल मोमेंट होते हैं ना वो एकदम वीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो डाइपोल मोमेंट हो जाएंगे उसके एकदम वीक हो जाएंगे। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, वीक। ठीक है, जब डाइपोल मोमेंट वीक हो जाएगा किसी मटेरियल का तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है वो भी एकदम वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। जब कमज़ोर हो जाएगी तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। जब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, जो अपनी प्रॉपर्टी को कम कर ले रहा है, क्योंकि कम हो जा रही है ना। जब उसके डोमेन डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, टूट बिट जाएंगे, तो जो उसके डाइपोल मोमेंट होते हैं वो वीक हो जाएंगे। जब ये तो हमको मालूम है कि जब भी डाइपोल मोमेंट जिसके वीक होते हैं जोन से ही मटेरियल के, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वीक हो जाती है, उसके वजह से तो वो कम हो जाता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक हो जाता है क्या हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जो फेरोमैग्नेटिक क्या हो जाता है, इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है इसके ऊपर, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है फेरोमैग्नेटिक पे। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग मटेरियल से कमज़ोर बन जाएगा ये। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्यूरी टेम्परेचर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। जो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, चेंज होगा। किस में चेंज होएगा, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे चेंज हो जाता है, उसी को क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ग्राफ से, तो जो ग्राफ है ये ग्राफ से समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो होता है ये ससेसिबिलिटी को बताता है। ससेसिबिलिटी मतलब एक ताकत है, किसी भी मटेरियल को ताकत बताता है। क्या है ससेसिबिलिटी, SUCCEPTIBILITY, ससेसिबिलिटी बताता है। ठीक है, क्या ताकत बताता है, ये क्या है, टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर को इधर से, ये नीचे वाला टेम्परेचर जो ये है ग्राफ, ये ऐसा बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग TC देते हैं नाम। ये क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर। ये इस जगह पे क्या है, ये क्या है, इस जगह पे फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। इस जगह पे क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक।
क्या होता है कि जिसकी ससेबिलिटी ज़्यादा होती है वो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो ये जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक की ससेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जो पैरामैग्नेटिक की ससेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। जो ये टेम्परेचर है, अगर हम लोग टेम्परेचर देखो इधर से 1 मान लेते हैं, इधर 2 मान लेते हैं, इधर 3 मान लेते हैं, इधर 4 मान लेते हैं, इधर 5 मान लेते हैं। देखो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वैसे से क्या हो रहा है कि ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी कम होती जा रही है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिधर से ना जो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो इस पॉइंट पे जो फेरोमैग्नेटिक है ना वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो ऐसे ऐसे ग्राफ देखो, ऐसे ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी कम होती जाती है, तो पैरामैग्नेटिक में बन जाता है, ठीक है। इस ग्राफ से समझ होगा, ठीक है, इस ग्राफ से समझा होगा। देखो ये क्या होता है, ये क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक है। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इससे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये जिस देखो फेरोमैग्नेटिक का क्या था, ससेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया वैसे से कम होते गया, तो पैरामैग्नेटिक में आ गया। पैरामैग्नेटिक की जो कि ससेसिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं हिस्टैरिसीस, क्या देखने वाले हैं, हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस, STERESIS, हिस्टैरिसीस, ठीक है। हिस्टैरिसीस देखने वाले इस ग्राफ की मदद से हम लोग समझने वाले हैं जो दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ है कि देखो कोई भी एक्सिस रहता है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर इस पॉइंट पे कोई भी है, मतलब पॉइंट है, इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे कोई भी इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कुछ तो वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू है, और जो एक्स एक्सिस पे है उस पर 0 रहेगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कुछ तो वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इधर देखते हैं कि इस पॉइंट पे समझते हैं, इस जो ये बी है ये क्या होता है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या रहेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो रहेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पर कुछ तो रहेगा। लेकिन जो इस पर जो ये एच क्या होता है, डेंसिटी होती है, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हम लोग एक चीज़ ये देख लेते हैं, जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाला पोजीशन है वो नेगेटिव को इंडिकेट करेगा, जो ऊपर वाला पोजीशन रहेगा वो पॉजिटिविटी को वो करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिविटी को बताएगा। तो इसमें क्या देख लेते हैं हम लोग कि जो है ये इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, मतलब इधर बहुत ज़्यादा चार्जेस डेंसिटी रहेंगे, एटम्स रहेंगे, सैचुरेशन का मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स रहेंगे, इधर बहुत ज़्यादा डायपोल मोमेंट रहेंगे इधर, ठीक है। जब ये डायपोल मोमेंट इस साइड से देखो, जब इस पॉइंट से इधर आ रहे हैं, इधर से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या रहेगा, रेटेंटिविटी मतलब इधर तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो एच रहेगा 0 रहेगा। तो इधर क्या रहता है कि जो प्रॉपर्टी रहती है मटेरियल की वो कम होने लगती है, मतलब डिक्रीज होने लगती है। जैसे डायपोल मोमेंट कम होने लगता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होने लगती है। फिर इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पे आ जाते हैं, सी पॉइंट पे आते हैं। इधर क्या होता है, कोर्सिविटी, ठीक है। तो इस पर क्या होता है कि जो एच कुछ तो वैल्यू रहेगी, लेकिन जो बी होते हैं ये 0 हो जाती है। तो ये कोर्सिविटी मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से अब नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा सब प्रॉपर्टी बढ़ने लगेगी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। इसके लिए नीचे ऐसा दिखाया हुआ है, ठीक है, नीचे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या रहेगा, इस पॉइंट पे क्या रहेगा, बी भी 0 नहीं रहेगा और एच भी 0 नहीं रहेगा, ठीक है, बी भी 0 नहीं रहेगा, एच भी 0 नहीं रहेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उस पॉइंट को हम लोग सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में कहते हैं, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, इधर से जा रहे फिर इस पॉइंट पे पहुँचे। इस पॉइंट पे क्या रहेगा, बी की कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन एच की वैल्यू क्या है, 0 रहेगी। तो ये क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ये कुछ डेंसिटी रहेगी इसमें, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, कुछ डेंसिटी, ठीक है, कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जाने से क्या पता चलता है कि जो भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है, और ये क्या है, एच डेंसिटी क्या है, अरे इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो भी है अपनी बहुत मतलब है है। तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटी की वजह से मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इधर इस पॉइंट पे, ठीक है। देखो इधर क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोले जाते हैं। इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर जैसे हम लोग पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो इधर एक ए पॉइंट मिले,
जिसपे कि जो कि कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा और कुछ तो इंटेंसिटी भी रहेगा, ठीक है, कुछ तो इंटेंसिटी भी रहेगा और उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये ग्राफ है हिस्टैरिसीस का, ये बताता है हिस्टैरिसीस, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में समझाया हूँ इस ग्राफ को, और बुक में देखने जाओगे तो थोड़ा सा लंबा लेंथ है, ठीक है। तो ये इधर से सीख सकते हो आप लोग, ठीक है। इस जो लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे लूप जो बना रहा है उसी को हम लोग हिस्टैरिसीस बोलेंगे। जो पूरा लूप बन रहा है ना उसी को हम लोग हिस्टैरिसीस बोलेंगे। अब क्या हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग क्या बोल सीखने वाले हम लोग, मैग्नेटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर कवर, जिसी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। शील्डिंग का मतलब होता है कवर या तो प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इतना हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये देखो, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखो, ये मैग्नेट था, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। इसके मैग्नेटिक फील्ड है चारों ओर। तो लेकिन और इसकी इधर से आजू बाजू से मैग्नेटिक फोर्स निकल रहे हैं जो वेस्ट हो रहे हैं अपने, ठीक है। इसी को हम लोग को बचाने का है, इसी को हम लोग को यूज़ करने का। पहले हम लोग क्या करते थे, इतने ही यूज़ कर पाते थे ना, इतनी फील्ड को यूज़ कर पाते थे, और जो ये अपना मैग्नेटिक फोर्स निकल रहा था बाहर, उसको हम लोग वेस्ट हो जाता था वो हम लोग के लिए। तो अब इसको भी हम लोग को यूज़ में लेके आने का, इसको भी हम लोग यूज़ कर ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग शील्डिंग लगाएंगे, आयरन की शील्डिंग लगाएंगे मैग्नेट के बीच में। तो जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा था वो आयरन के साथ अट्रैक्ट होने लगेगा, तो उसके अंदर वो खींचने लगेगा। आयरन जो रहेगा ना, मैग्नेट आयरन कोर रहेगा, वो खींचने लगेगा। तो अपना जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर जा रही थी, वेस्ट हो रही थी, वो यूज़ होने लगेगी। तो देखो ऐसा रहेगा। देखो ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है अपना, ठीक है। हाँ, ये क्या अपना साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसके बीच में हम लोग आयरन कोर रख रहे हैं, अरे इसमें जो कि शील्डिंग एरिया रहे, शील्डिंग एरिया, ठीक है। शील्डिंग एरिया क्या है, ये शील्ड एरिया है। जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था ना, अब इधर आ जाएगा, इसके जो भी वेस्ट हो रहा था ना, अब इसके अंदर आ जाने मतलब ये खींचने लगेगा इन लोग को, ठीक है। तो ऐसे 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 जो वेस्ट हो रहा था वो बच जाएगा, सील्ड हो जाएगा। इस शील्डिंग एरिया की वजह से इधर आ जाने, शील्डिंग एरिया में आने लगेगा वो, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज़ कर पाएंगे, मतलब उसका भी यूज़ होने लगेगा। तो इसी को हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। आज इधर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चैप्टर था, मैग्नेटिक मटेरियल जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ, चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू आज के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। देखो ये जो था, ये अच्छे से दिख नहीं रहा था आप लोगों को, देखो ये बाहर जा रहा था, ठीक है। थैंक यू। देखो ये जो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा था ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पार्ट था आपको अच्छे से दिख नहीं रहा था, देखो ये सैचुरेशन पॉइंट था, जो इस पे था मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड कुछ रहेगा और इंटेंसिटी भी कुछ रहेगी, इंटेंसिटी तो उसको सैचुरेशन बोलेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और ये क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स था, जिस पॉइंट पे रहेगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा, हाँ, ठीक है। और ये दिख रहा था ना आपको, देखो ये बाहर जा रहा था, तो उसको शील्डिंग लगा देंगे तो इसके इधर खींचा चला आएगा, अट्रैक्ट होते चला आएगा, और ये वेस्ट होना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा वेस्ट होना। थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा वो, ठीक है। ये वेस्ट होना बहुत कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे, इसको मैग्नेटिक शील्डिंग में बोलते हैं, ठीक है। इतना दिखा, ये जो था आपको छूट रहा था ये देख लो अच्छे से, वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा था।